खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंतहाई क्रिटिकल डिसीजन पॉइंट डिसाइड करेंगे इसका कि सिल्वर जहाँ पे है यहाँ से ऊपर जा सकता है या डायरेक्ट सेल ऑफ की तरफ जाएगा, या ये पूरा स्ट्रक्चर ही इनवैलिडेट हो जाएगा और कोई नया पैटर्न बनने लगा। इसको हम डिस्कस करते हैं तफसील के साथ। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, जो कल हमने डायरेक्ट ऊपर जाने की जो एक्सपेक्टेशन रखी थी वो तो इनवैलिडेट हो गई है। यानी ये हमारा ब्लू वेव काउंट जिसने 1 2 सेटअप बनाना था इनवैलिडेट हो गया, क्योंकि एज पर एलियट वेव रूल कोई भी वेव 2 100% रिट्रेस नहीं हो सकती वेव 1 की। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, इसको ट्रायंगल लिया था ABCDE, और ये लास्ट वेव छोटा सा एक इसने हाई और बनाया था, स्लाइट हाई, और उसके बाद ये नीचे आ गया वापस। अब हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ काबिल गौर है वो है ये वेव 4। ये वेव 4 का सपोर्ट एरिया है और अभी प्राइस उसमें एंटर हो गई है। अगर हम इसको जूम इन करके देखें तो ये आपको 3 वेव स्ट्रक्चर मालूम होगा, लाइक वेव ए, वेव बी और ये वेव सी इन द मेकिंग। टारगेट वाइज लेंथ ले लें वेव ए की, इसे ऐड करें वेव बी में। मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है, जो 1 to 1 रेशो होता है। 1 to 1 रेशो से मुराद लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। ये टारगेट तो हिट हो चुका है। अगर इसको एक्सटेंशन करनी हो तो ये 1.38 टू 1.618, ये दो गोल्डन रेशो, और इवन 200% तक भी अगर एक्सपेंड कर जाए तब भी ये वैलिड वेव 4 रहेगी। लेकिन शर्त ये है कि ये 3 वेव्स में ही रहे जिस तरह से ये अब है। और इस तरह हमारा ये जो वेव काउंट है, येलो वेव काउंट, ये वैलिडेट रहेगा। और हम अपसाइड के ऊपर फोकस करेंगे कि यहाँ से प्राइस इस एरिया ऑफ सपोर्ट से वापस ऊपर की तरफ टूवर्ड्स टारगेट एरिया 97 और 104, इस एरिया में जाकर प्राइस ने रिवर्स होना है। या ये हमारा जो मेन वेव काउंट था ए, बी और सी, ये यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा। ये उसका टारगेट एरिया है। अब हम अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं कि अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाती है, लाइक नीचे की तरफ आ जाती है और ये वाली सपोर्ट ब्रेक कर देती है, तो हमारे पास इसको देखने के मल्टीपल तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हमें इस वेव काउंट को रीसेट करना पड़ेगा। ये वेव 3 यहाँ लानी पड़ेगी, ये वेव 4 इधर फिनिश करनी पड़ेगी, और ये बहुत ही छोटी सी वेव 5। और दैट मीन्स कि हमारे पास ये वेव सी की 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं, करेक्शन इज ओवर, और अब हम नीचे जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 ये है कि ये जो वेव काउंट है ये सारे का सारा एक लार्जर ट्रायंगल है। वेव बी एक ट्रायंगल है, ये पूरा एरिया, जिसमें जो फर्स्ट डिक्लाइन है वो यहाँ पे फिनिश करेंगे हम। फिर ये वेव ए, ये ओवर शूटिंग वेव बी, ये वेव सी, इसके बाद प्राइस फिर नीचे आएगी वेव डी, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगी। फिर दोबारा ऊपर जाएगी वेव ई, और उसके बाद ये नीचे जाएगी। फाइनल जो करेक्शन का फेज है टुवर्ड्स 50 और 45, इवन 42 तक, ये उसका अल्टरनेटिव है। लेकिन अभी तक हमें, चूंकि जब तक हमारा सपोर्ट एरिया मेंटेन है, हमें अल्टरनेटिव्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जहन में रखने चाहिए कि अगर ये एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम
वेव बी को इस जगह पर रीसेट करने के बजाय यहाँ पे रीसेट कर लें कि हम इसको ले लें, ये जस्ट वेव ए कहलाएगी। उसके बाद जो ये वेव बी है, इसके लिए वेव ए ओवर शूटिंग वेव बी और फिर वेव सी, और यहाँ से फिर हम 1 2 3 4 5 करते हुए इस एरिया में पहुंचेंगे, यानी जो वेव बी है वो रीसेट हो जाएगी। यहाँ पे फिनिश होने के बजाय वेव बी को हम यहाँ भी लेकर जा सकते हैं, ये वन ऑफ द ऑप्शंस है। बट ये सारे ऑप्शन तब आएंगे, एक्टिवेट किए जाएंगे, जब हमारा ये एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रीच हो जाता है। जब तक प्राइस इससे ऊपर रहती है, हमें इस फिफ्थ वेव के इंतज़ार रहेगा। ये फिफ्थ वेव इस सी वेव को कंप्लीट करेगी, सर्कल इन ब्लू में ये 5 वेव्स होती हैं, और ये हमारा रेड वेव बी को कंप्लीट करेगा। इसके मुताबिक आप चार्ट को अपडेट कर लें। सो फार मेरे हिसाब से ये वेव 4 ही लग रही है, क्योंकि ये जो करेक्शन का मोड है, ये आप देख रहे हैं इसमें कोई प्रॉपर इम्पल्स नहीं है और क्लियर 5 वेव्स नहीं है। टेक्निकली मैं आपको वो भी लेबल करके दिखा देता हूँ कि अगर तो इसको नीचे जाना है इम्पल्स में 5 वेव्स डिक्लाइन में, तो वो इस तरह से होगा कि ये होगा आपका वेव 1, वेव 2, वेव 3 इन द मेकिंग है यहाँ तक, फिर वेव 4 और फिर वेव 5। इस तरह से जब 5 वेव्स आएंगी तो ये पहली कंफर्मेशन होगी कि सम काइंड ऑफ टॉप जो है वो यहाँ पे इन प्लेस हो गया है और मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। वरना जब तक हमारे पास ये एरिया लास्ट कौन सा है हमारे पास 83.3, जब तक ये मेंटेन है, हमारा सारा फोकस अप साइड पे है, और हमें ज़्यादा अप नहीं चाहिए, जस्ट वन मोर अप चाहिए, अप टू $97। इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें, फिर देखते हैं कि कल क्या होता है या फिर नेक्स्ट वीक क्या होता है। सो फार अगर ये वेव 4 है तो फिर ये बहुत जलील करेगी। वेव 4 टाइम टेकिंग भी ज़्यादा होती है और इसका पैटर्न भी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई होता है, सेम जिस तरह यहाँ पे हुआ था। जो ट्रायंगल मैंने आपको दिखाई थी, ये स्मॉल डिग्री की ट्रायंगल थी, लेकिन इसने भी अच्छा खासा जलील किया था कि जब आप सेल की तरफ जाने लगते हैं तो बाय हो जाता है, बाय की तरफ जाने लगते हैं तो फिर सेल हो जाता है, फिर बाय, फिर सेल, तो आप एक रेंज के अंदर अप एंड डाउन में फंस जाते हैं। ये भी ट्रायंगल की शक्ल इख्तियार कर सकती है, एक लार्जर डिग्री की, लेकिन ये ट्रायंगल होगी। तो ये ज़्यादा टाइम लेगी, वेव ए, वेव बी, वेव सी, वेव डी, वेव ई, फिर फाइनल लेग अप। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हम इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। ये मेक और ब्रेक स्पोर्ट है, अगर ये ब्रीच हो जाती है तो हमें पूरा वेव काउंट बदलना पड़ेगा, और अगर ये ब्रीच नहीं होती तो इसका मतलब है वी आर राइट ऑन ट्रैक, और हमारे पास एक और हाई आना है जो मिनिमम हमें 97 तक ले जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 104 तक या इससे ऊपर तक। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।